नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस। देखिए, इसको हल्के में मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि देखिए, जब आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो उसका एक कलेक्टिव समरी आपको अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। और वो समरी अगर आपने प्रिपेयर नहीं किए तो अपने नोट्स में इसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करिएगा इसको। और आप लोग अपना नोट्स निकाल लीजिए और मेरे साथ लिखना शुरू करिए, क्योंकि देखिए अब हम लोग नोट करने वाले हैं अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस। तो हम लोग इसमें बात करेंगे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, और कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन सी लिंकेजेस होती हैं। हल्के में मत लीजिएगा। आप लोग चाहें तो अपने पुराने जो इस वीडियो के फॉलोवर्स रहे हैं, इस चैनल के फॉलोवर्स रहे हैं, उनसे पूछ सकते हैं। बच्चों ने यही सब पढ़ के निकाला है। तो नोट्स आप पुराने वीडियो से भी देख सकते हैं, और नए जो मैं शॉर्टकट्स और शॉर्ट नोट्स आपको बनवा रहा हूँ वो जरूर नोट करिए, अगर आप लोगों ने मेंशन नहीं किया है। और प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन मत किया करें कि सर क्या कुछ टाइम बचा है तो मैं जो है इतने में प्रिपरेशन कर सकता हूँ या नहीं। वही लोग कर सकते हैं, जेन्युइन बात करूँगा, वही लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं जिनकी पहले से तैयारी है। ये कुछ लोग यूट्यूब पे बेवकूफ़ बना रहे हैं कि इतने दिन में तैयारी की जा सकती है। ये सब बात मत करिए, जेन्यून रहिए। हाँ, इतना करके आप एक क्वालिफाइंग मार्क्स ले आ सकते हैं, बहुत अच्छा मार्क्स नहीं ले आ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, तभी इसकी तरफ आगे बढ़िएगा, ठीक। तो नोट्स लगाइए और अभी मेरे साथ लिखना शुरू करिए। कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले क्या आ जाएगा दोस्तों? सुक्रोज, राइट। सुक्रोज में जरा बताइए, खुद से सोचिएगा। पहले जब मैं जैसे ही लिखवाना शुरू करूं तो आपको वो बॉन्ड याद आना चाहिए, कौन सा बॉन्ड है। अगर याद आ रहा है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, नहीं तो फिर तो मैं तो बैठा हूं आपको बताने के लिए। तो सुक्रोज में कौन कौन सा बॉन्ड होते हैं दोस्तों? तो अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और प्लस यहां पे क्या होता है? बीटा डी फ्रक्टोज, राइट। सो सुक्रोज के अंदर आपको सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। और लिंकेज सबसे इंपॉर्टेंट, इसको हल्के में मत लीजिएगा, लिंकेजेस पूछता है एग्जाम में। अभी गेट बी का पेपर उठा के देख लीजिए, स्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूले से पूछ दिया था क्वेश्चन, तो हल्के में मत लीजिएगा इसको। अल्फा बीटा 1 2, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। सुक्रोज के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, और लिंकेज कौन सा है दोस्तों? अल्फा बीटा 1 2, ठीक है। और आप अगला नाम लिखेंगे लैक्टोज, राइट। सो लैक्टोज, नाउ टेल मी, लैक्टोज के अंदर क्या मिलेगा? बीटा डी ग्लूकोज, राइट, बीटा डी ग्लूकोज, और प्लस में बीटा डी गैलेक्टोज। इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये कभी कभी CSIR नेट वाले बच्चे भी इसमें मात खा जाते हैं, राइट। बीटा ब्रैकेट में 1 4 बॉन्ड होता है इसके अंदर। अगला नाम क्या देंगे दोस्तों? तो माल्टोज, राइट। सो माल्टोज के अंदर आप लोग देखेंगे, जरा सोच करके बताइए, माल्टोज के अंदर क्या होना चाहिए? माल्टोज के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी, ओके, अल्फा डी ग्लूकोज, और प्लस में अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा तो आपको क्या बना करके देगा? माल्टोज। और लिंकेज इसमें भी कौन सी होगी? अल्फा 1 से 4, right? तो linkage is what? Alpha 1 4, alpha D glucose combined together to form what? The maltose. Now if we proceed further, before proceeding further, let's go back and revise. Lactose, beta D glucose, beta D galactose. What it will give? The lactose और beta 1 4 बॉन्ड होता है इसके अंदर, और ऊपर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। नाम बताइए खुद से सोच करके, सुक्रोज, राइट। नाउ लेट अस प्रोसीड नेक्स्ट। तो ओके, तो सेलुलोज। अब सेलुलोज में बताइए, सेलुलोज में बताइए, आप सोचिए सेलुलोज में क्या हो सकता है भाई? सेलुलोज तो बहुत बड़ी यूनिट है। तो सेलुलोज में अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ, ओके, अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ, अनब्रांच्ड, जब मैं लिख सकता हूं तो आप भी लिख सकते हैं, लिखिए मेरे साथ, अनब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज विल गिव यू व्हाट? द सेलुलोज। अब इसके अंदर कौन सा होगा? तो बॉन्ड याद रखिएगा, बीटा 1 4 बॉन्ड, ठीक। अब स्टार्च की बात करिए, देन स्टार्च जरा बताइए मुझे, खुद से सोच करके बताइए, स्टार्च के अंदर क्या होना चाहिए? स्टार्च किसका पॉलीमर होता है? इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, और इसके अंदर एक नाम याद रखिएगा स्पेसिफिक, एमाइलोज, राइट, एमाइलोज, अल्फा 1 4 एमाइलोपेक्टिन अल्फा 1 6। ये किसके अंदर देखने को मिलता है आपको? स्टार्च के अंदर। नाउ इन्यूलिन, रिमेंबर द नेम, इन्यूलिन, नॉट इंसुलिन। फिर से बोल रहा हूं, इन्यूलिन,
नॉट इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन हो जाएगा इन्यूलिन। ये क्या है? पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, पॉलीमर ऑफ, इधर से इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। नाउ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, तो इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं और ये लिखते हैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, सो ये हो जाएगा पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। और इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी? बीटा 1 से 2 बॉन्डिंग, राइट। नाउ कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। जब मैं अपने समय में प्रिपरेशन करता था तो इस नोट्स को जरूर रिवाइज करके जाता था, ठीक है। सो गैट भी मेरा ऐसे ही इसी के बेसिस पे निकला है, राइट। ऐसे ही नोट्स प्रिपेयर करेंगे। देखिए अब आप स्ट्रक्चर देखने जाओगे ना तो आपको डर लगेगा, जो आप स्ट्रक्चर देखते हो बड़े बड़े बने हुए, इससे बेटर है कि आप लोग ये नाम याद कर लीजिए, ठीक है। और अगर नाम नहीं याद हो रहे हैं तो एक बार गूगल पे जाइए, बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखिए, बीटा ओरिएंटेशन कब लिखी जाती है, अल्फा ओरिएंटेशन कब लिखी जाती है, स्मॉल डी कैपिटल डी का क्या मतलब है, ये सब बहुत माइन्यूट चीज़ें बच्चे छोड़ के जाते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है। देखिए कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट में पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन। अब एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन कहाँ सुने हो भाई, कहाँ सुने हो? प्लस ग्लूकोरोनिक एसिड, ये कंबाइंड होकर के क्या मिलता है आपको? कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। अरे भाई एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन एंटीजन किसके ऊपर? आप लोगों ने जब पढ़ा होगा ब्लड ग्रुप वगैरह, ए बी ब्लड ग्रुप, तो नागा और NAM ये सब पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन और ग्लूकोरोनिक एसिड, इट गिव्स यू व्हाट? कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। और इसके अंदर कौन सी लिंकेज होती है? तो बीटा 1 से लेकर के 3 लिंकेज। अगला नाम देखिए केराटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, ओके। सो इफ वी टॉक अबाउट केराटिन सल्फेट, तो पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज, पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, एक बार जैसे ही मैं इसको लिख लेता हूं तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूंगा, राइट। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, फिर आ गया आपका केराटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट के अंदर आपका एक सेकंड दोस्तों, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट ये तो सही है, ओके। केराटिन सल्फेट पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज और प्लस वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द नेचर बिहेवियर, बीटा 1 से लेकर के 4 तक। नाउ हेपारिन सल्फेट आप लोगों ने बस यही समझा होगा ना, लैक्टोज, माल्टोज और ये सब। थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस पढ़ाई नहीं करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। हेपारिन सल्फेट में पॉलीमर ऑफ ग्लूकोरोनिक, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोरोनिक एंड प्लस ग्लूकोजामीन, और यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग हो जाएगी? अल्फा 1 4। अब द लास्ट वन इज फाइनली, आप लोगों का भी एक टेंशन हटा, ठीक है, कितना नाम लिखवा रहे हैं सब सर, हाइलोरोनिक एसिड। इफ यू टॉक अबाउट हाइलोरोनिक एसिड, सो हाइलोरोनिक एसिड जो है वो है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोरोनिक प्लस एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन, और इसमें कौन सी लिंकेज होती है? तो बीटा 1 3, राइट। नाउ अब हम लोग ऊपर बढ़ते हैं और थोड़ा इसको रिवाइज करते हैं। सो हियर इट इज़ योर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस, और स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्बो, ऑफ कोर्स इट इज़ ग्लाइकोसाइडिक। तो अगर दो आपके जो है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल आ रहे हैं तो उसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। एमाइड बॉन्ड किसके अंदर बनता है? खुद से सोच करके बताइए। पेप्टाइड बॉन्ड किसके अंदर बनता है? याद करिए पेप्टाइड बॉन्ड किसके अंदर बन रहा था? क्या अमीनो एसिड के बीच में से कुछ बन रहे थे बॉन्ड? क्या अमीनो एसिड कंबाइन होते हैं तो बनते हैं? बिल्कुल। मैक्रोमोलिक्यूल्स जब भी ज्वाइन करेंगे तो क्या बना करके देंगे आपको? व्हेनेवर मैक्रोमोलिक्यूल्स आर ज्वाइनिंग, मैक्रोमोलिक्यूल्स बोले तो यही कार्बोहाइड्रेट,
ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो गया, आपका पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। तो ये सारे जो बॉन्ड्स बनते हैं, तो आप गौर करिएगा, जब अमीनो एसिड 2 ठो मिल रही होती हैं, जब कार्बोहाइड्रेट्स 2 ठो मिल रहे होते हैं, तो वो क्या बना करके देते हैं आपको, पानी तो निकलता ही निकलता है, प्लस में ज्वाइन होने के बाद बॉन्ड, वही बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की होती है। टूटती है तो एनर्जी देगी, जुड़ रही है तो पानी निकाल रही है, टूटती है तो क्या, एनर्जी। ओके, सो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में आप लोग कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सुक्रोज। सुक्रोज के ऊपर ध्यान दीजिए, अल्फा बीटा 1 से 2, ठीक है, ये बॉन्डिंग होती है। यानी ग्लूकोज का जो आपने ग्लूकोज लिया उसका अल्फा और फ्रक्टोज का क्या हो गया, बीटा, और वो भी क्या, डी वाला पोर्शन। अब कोई मुझे बता सकता है कैपिटल डी और स्मॉल डी में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, अगर आपको आ रहा हो तो जरा कमेंट करिएगा, कैपिटल डी और स्मॉल डी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, जो ग्लूकॉन डी हम लोग पीते हैं उसमें डी का क्या मतलब है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लैक्टोज के अंदर आप लोग देखेंगे तो बीटा डी ग्लूकोज एंड देयर इज बीटा डी गैलेक्टोज। बॉन्ड पे हमेशा याद रखिएगा बीटा 1,4। माल्टोज पे अगर आइए तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा 1,4 लिंकेज मिलेगा। सेलुलोज के ऊपर आएंगे तो क्या मिलेगा, बीटा 1,4। नाउ स्टार्च के ऊपर आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एमाइलोज अल्फा 1,4, एमाइलोपेक्टिन अल्फा 1,6। नाउ इन्यूलिन, रिमेंबर इन्यूलिन नॉट इंसुलिन, बीटा 1,2। और जब आप कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट के ऊपर आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन, ग्लूकोरोनिक एसिड और बीटा 1,3 लिंकेज। केराटिन सल्फेट पे आएंगे तो बीटा 1,4। हेपारिन सल्फेट पे आएंगे तो अल्फा 1,4 पॉलीमर ऑफ ग्लूकोरोनिक एसिड और आपको ग्लूकोजामाइन मिलेगा। हाइलोरोनिक एसिड के ऊपर आएंगे तो आपको बीटा 1,3 लिंकेज मिलेगा। तो इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। और दोस्तों मैं आपको अभी आने वाले कुछ समय में बताऊंगा कि आप लोगों को जो है जा करके टेस्ट सीरीज अवेल करनी चाहिए। अभी तो मान लीजिए अभी इस वीडियो में तो मैं सिर्फ आपको आगाह करने आया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए। तो आप लोग जाइए और उसको अवेल करिए। ठीक है, आपको जो है टेस्ट सीरीज इस समय पे देना स्टार्ट कर देना चाहिए। नंबर आपका चाहे 10 नंबर आए, चाहे 12 नंबर आए, चाहे 4-5 नंबर आए, कितना भी नंबर आए, पहले तो दे करके देखो क्या तुम्हारा चल रहा है परफॉर्मेंस। और अच्छा दे देते तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। ठीक है, और एक क्वेश्चन बड़ा आता है, सर जरा मार्क्स बता दीजिए कि कितने लाने पड़ेंगे। देखिए भाई, या तो आप लोग कट ऑफ चेक नहीं करते हैं, या तो आप लोग कम्पिटिटिव टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई कोई ना कोई बता ही देगा। चलो अच्छा बता देते हैं। देखो यार, नंबर तो वेरी करता है, लेकिन मेरा मानना है कि 50+ प्लीज़ लेकर के आओ। 50+ इज़ अ वेरी डिसेंट स्कोर और यहाँ से आपको कुछ मिलने के चांसेस हैं। अगर आप दिल्ली टारगेट कर रहे हो, तो आपको ये प्लस ले जाना पड़ेगा, और ज़्यादा ले जाना पड़ेगा, 60+ ले जाना पड़ेगा, 70+ ले जाना पड़ेगा। अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे तभी होगा काम, क्योंकि नंबर ऑफ़ IITs क्या हैं, लेस हैं। ठीक है, वही गेट दोगे तो आपको एमटेक मिलने के चांसेस हैं, बट यहाँ से आपको अगर एमएससी करनी है तो देर आर प्रोबेबल चांसेस दैट यू नीड टू ब्रिंग अ वेरी आउटस्टैंडिंग मार्क्स इन ऑर्डर टू गेट द गुड IIT। अब आपको बॉम्बे जाना है तो आप यार 40 या 30 लेकर के नहीं जा पाओगे। अगर आपको दुनिया को कहना है कि यार मुझे सर मैंने IIT जैम क्रैक कर रखी है, तो आप एक क्वालिफाइंग मार्क्स लाओ बढ़िया सा और बोलो फिर। लेकिन ये भूल जाइएगा कि आप अच्छे IITs में जाएंगे। अगर आप अच्छा लाते हो तो ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि जिसने IIT जैम क्वालिफाई कर लिया वो बेकार बैठा रहेगा। नहीं भाई, बिल्कुल भी बेकार नहीं बैठे रहोगे। ठीक है, कुछ ना कुछ मिल जाएगी। देयर इज समथिंग कॉल्ड आइजर, देयर इज समथिंग कॉल्ड नाइजर। ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड NIT। इन सब चीज़ों पे भी तो फोकस किया करो यार। नहीं करते हो आप लोग, वेरी बैड मैनर्स। आप लोग फोकस किया करो, ये सब चीज़ों पे देखा करो, और ना आया तो कमेंट सेक्शन में पूछो। ठीक है, लेकिन थोड़ा बेसिक चीज़ें ये मैंने बता रखी है पुराने अपने वीडियोस के अंदर। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को ना रिवीजन सीरीज में लेके आता रहूँगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये नहीं कि कुछ भी आ रहा है दिमाग में और दे दिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो आप लोग जाइए और दोस्तों टेस्ट सीरीज़ को अवेल करिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ को अवेल करिए और आप लोग कूपन कोड लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो चीज़ें ज़रा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा उसको। ठीक है, तो अगर दोस्तों एक सेकंड, ये थोड़ा सा ओके, तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।